प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। जैसे कि आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं और मुझसे बहुत मांग रहे थे कि पंडित जी राशिफल का कार्यक्रम लेकर के आइए जो वार्षिक राशिफल हो। आप लोगों के विशेष मांग पर कुछ लोग व्हाट्सएप पे कर रहे थे, कुछ लोग यूट्यूब के कमेंट में भी लिख रहे थे, तो मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ वार्षिक राशिफल लेकर के। इसमें मैं एक एक राशि को लेकर के तो नहीं, पर एक कार्यक्रम में 4 राशियों को शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आज का जो कार्यक्रम है वो इन 4 राशियों पे केंद्रित होगा। या ये भी कहेंगे कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम है वो आपको प्रत्येक रविवार को 4 राशियों के हिसाब से मिल जाएगा। मतलब इस हिसाब से पूरे 3 रविवार का कार्यक्रम आप लोगों को राशिफल का मिल जाएगा। तो अगर आप मेष के हैं, वृष के हैं, मिथुन राशि के हैं और कर्क राशि के हैं तो बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आपके हित मित्र, रिश्तेदार, इष्ट, सगे संबंधी जो भी होंगे आप उन्हें ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। सीधे मैंने इसमें टाइम स्टैम्प भी लगा दिया है, तो आप चाहें तो सीधे अपनी राशि पे भी जा सकते हैं। कार्यक्रम 20 से 25 मिनट का बन सकता है, तो कोशिश करें कि पूरा देख के जाए। किन बातों का रखना होगा ध्यान, कहाँ से हो सकता है लाभ, कहाँ होना है सचेत, और स्वास्थ्य के बारे में कौन सी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। आज इन 4 राशियों का क्रम शुरू करते हैं। ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये इस बात पे ज़्यादातर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली कौन से लग्न की है और कौन से राशि की है। अगर आप मेष लग्न के हैं या तो फिर मेष राशि के हैं तो निश्चित रूप से ये चीज़ें जीवन में काफ़ी हद तक मैच करती हुई नजर आएंगी। ज्योतिष का विषय प्रेडिक्शन का होता है। 100% आपकी कुंडली में ग्रह कैसा बैठा है, आपका वातावरण कैसा है, आपकी दिनचर्या पद्धति कैसी है, इन सभी चीज़ों का जो मिला जुला परिणाम होता है वो आपके जीवन को प्रभावित करता है। पर इसमें ग्रह जो गोचर में घूम रहे होते हैं, वर्ष परिवर्तन होता है, तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। इन सभी चीज़ों पे भी ये काफ़ी इसका ध्यान रखा जाएगा, मैंने रखा हुआ है। पर इस बीच में जितने भी ग्रह बदलेंगे मैंने उन्हें आपको दिखाया नहीं है, पर उन सभी चीज़ों को शामिल करते हुए मैंने राशिफल का कार्यक्रम तैयार किया है जो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का होगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में मैंने जैसे बताया मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह स्थिति जो है वो कैसी रहने वाली है। शनिदेव मीन राशि में है, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है। इन दोनों ग्रहों का बदलाव भी होगा, पर मैं फल पे सीधा चर्चा करूंगा। मेष राशि के जातकों के लिए ये पूरा 2026 बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। नौकरी के लिए अच्छी रहेगी। मध्य में नौकरी में बदलाव हो सकता है। उसके बाद धन आगमन के स्रोत नए बन सकते हैं। मित्रों से लाभ हो सकता है और भाइयों से भी लाभ हो सकता है, ये बात याद रखना होगा। मेष राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी, साथ ही साथ सामाजिक लाभ भी बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसमें मध्य में कुछ ग्रह बदलेंगे, कुछ अप्रैल मई में भी बदलेंगे, और प्रत्येक महीने तो वैसे सूर्य देव बदलते ही हैं, शुक्र और बुध भी बदलते हैं, मंगल भी बदलते हैं। पर बड़े ग्रहों में अगर विचार करते हैं तो राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 4 बड़े ग्रह हैं जिनका व्यापक असर हमारे जीवन में देखने को मिलता है। तो इन 4 ग्रहों को शामिल करते हुए मेष राशि के जातकों के लिए जो पूरा वर्ष रहने वाला है इसमें नौकरी में लाभ होगा। मैंने बताया धन आगमन के नए सोर्स बन सकते हैं। पराक्रम करना ही होगा क्योंकि उसका कोई ऑप्शन है नहीं, और सामाजिक प्रतिष्ठा में सामान्यतया लाभ होगा। इसके बाद विवाह आदि में भी योग बनेंगे, नए प्रेम संबंधों के बनने के योग भी बनेंगे। व्यापार भाव पे गुरु का प्रभाव कई बार आपको लाभ का योग भी बना देगा। इसके साथ पार्टनरशिप में फायदा हो सकता है। इसका अर्थ है कि आप अपने दाम्पत्य को आगे करके, मतलब पत्नी के नाम पे, या तो चुनावों में आगे आ सकते हैं
जो कोई छोटा या बड़ा जो भी चुनाव है उसमें आगे आ सकते हैं। उनके नाम पे व्यापार कर सकते हैं। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए मैंने कहा भाई और मित्र दोनों से फायदा होगा। कुछ तीर्थ दर्शन के योग भी बनेंगे। मांगलिक कृत्यों में भाग लेने का योग भी इस कुंडली में बनेगा। और मैंने जैसे कहा कि नौकरी में स्थानांतरण मध्य के महीने के बाद, मतलब मई और जून के बाद स्थानांतरण के योग भी बनेंगे। मेष राशि के जातकों में और भी चीजें जो मैं समझ रहा हूं उसके आधार पर अगर स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे तो पसलियों में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द की संभावना बनेगी, प्रोस्टेट वगैरह की स्थितियां कई बार अगर आपकी कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित है तो हो सकता है। छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पे व्यय भी होता रहेगा। इस वजह से यहाँ पे दान पुण्य का ध्यान वर्ष भर में किया जाए। जितना सामर्थ्य बने उतने के ही आधार पर दान करने से, दानों से कहा गया शास्त्र में, दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गतियों की हानि होती है। जो भी हमारी कुंडली में ग्रह परिग्रह के कमजोर होने का जो दोष लगा होता है वो दान करने से समाप्त होता जाता है। मेष राशि के जातकों के लिए प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ कभी कभी ना विदेश यात्रा में जाते जाते रुकावट के योग भी बनेंगे, कुछ बाहरी नीतियों के कारण। ये भी बात याद रखनी होगी। अगर मेष राशि के जातक हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो भी ये वर्ष आपके लिए लगभग ठीक रहने वाला है, लगभग से अच्छा ही कहेंगे। इसके साथ अगर मेष राशि के जातकों के लिए विचार करेंगे तो कुछ अपने से बड़े भाई, जो बड़े लोग हैं जैसे बड़े पिताजी हो गए या बड़ी माताजी हो गई, जो प्रायः काम करते हों, उनसे आपको लाभ होने का योग बन रहा है। संकेत उसके दिख रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में रुचि पैदा होगी। मैंने कहा मांगलिक कृत्य में भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी महसूस होता नजर आ रहा है कि कारोबार में रुकावट भी देखने को मिलेगी स्वास्थ्य के कारण, जिसमें दांत और हड्डियां, इन दो चीजों के स्वास्थ्य में कमजोर होने के कारण, पसलियों में दर्द के कारण कारोबार कभी कभी प्रभावित होता हुआ भी नजर आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए पूरा वर्ष संतान से छोटे मोटे मतभेदों में गुजरता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि आप संतति के लिए कोशिश करते हो पर उसमें आपको दवाइयों पे निर्भर रहना पड़े। गर्भाधान करने में संभवतः थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो सकती है। मामा मामी और इष्ट मित्र जो रिश्तेदार हैं, इन लोगों का फोकस आपके काम पे कम और आपकी कमजोरियों पे ज़्यादा रहेगा। ये भी बात ध्यान रखना होगा क्योंकि ये पूरा वर्ष जो है इसमें एक पक्ष और भी मुझे जो समझ में आ रहा है, इस दौरान ये पूरा मेष राशि जो है, मेष लग्न मेष राशि के जातक, इनका पूरा ध्यान अपने मानसिक शांति को प्राप्त करने में जाएगा। मतलब पूरा वर्ष हम बहुत ज़्यादा गेन करने की कोशिश से ज़्यादा हटके हमें मानसिक शांति कहाँ मिल रही है, हमारा ध्यान इस तरफ ज़्यादा रहेगा। दुनिया जो हमारे बारे में विचार करती है हम उसके बारे में विचार नहीं करके हमें मानसिक सुख और हमारी मानसिक प्रगल्भता कहाँ बन रही है, हम कहाँ शांति का अनुभव कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस इस पूरे वर्ष में कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। अगर और भी ज़्यादा विचार करें तो मेष राशि के जातकों में और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे पत्नी का सुख 100% आपको मिल जाएगा। मेष राशि के जातकों में और भी चीज़ें जो और भी स्पष्टतया समझ में आ रही हैं, इसमें पराक्रम की दर बढ़ेगी, मैंने पूर्व में भी कहा था। और एक पक्ष जो सबसे ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है वो है कि किसी भी प्रकार से आपको आपके कारोबार में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। विचार करके अगर बात करें तो हम इस संशय से अपने आप को मुक्त करने में सफल होंगे कि हाँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत बड़ा जो दोराहे पर व्यक्ति को खड़ा कर देती है स्थिति कि नहीं मुझे ये काम करना है कि ये करना है, नौकरी ज्वाइन करूं कि पढ़ाई करूं। इन दोनों में से या इन सभी प्रकार, इस प्रकार की जितने भी भ्रम की स्थिति आपकी स्थिति में बनेगी इस पूरे वर्ष में, वो नहीं रहेगी। मतलब व्यक्ति का विजन क्लियर रहेगा, ये पक्की बात है। विचार इतना सारा मेष राशि के जातकों पे 6 मिनट का ये लगभग कार्यक्रम बन गया। तो और भी वृष राशि पे अब चर्चा करेंगे क्योंकि समेकित रूप से अगर बात करें तो कार्यक्रम बड़ा ना हो, इस पे भी हमें ध्यान देना है और हमें मार्गदर्शन भी मिल जाए। मेरा ध्यान इस पे भी ज़्यादा रहना चाहिए।
अब बात वृष राशि और वृष लग्न की करते हैं। मैंने ये बात पूर्व में कही थी कि ये जो राशिफल है, वार्षिक राशिफल है, ये आपके जन्म कुंडली के लग्न में बन रही राशि पर और आपके चंद्रमा की राशि पर केंद्रित है। इस हिसाब से जो वृष राशि के जातकों की बातें निकल करके आ रही हैं, उसमें सबसे पहले तो आपका पूरा वर्ष लगभग ये इमोशन और सेंटिमेंट के बीच से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। मतलब व्यक्ति इमोशनल हो सकता है। दूसरा कि वृष राशि के जातकों में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। इस दौरान आप बहुत मजबूत और कठोर निर्णय भी लेने वाले बनेंगे। वृष राशि के जातकों में माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या या उनको लेकर के उनके पीछे थोड़े बहुत धन के व्यय की स्थिति भी दिखाई दे रही है। वृष राशि के जातकों के लिए अगर और भी बात करूं तो दाम्पत्य का सुख है, पति पत्नी का सहयोग मिलता रहेगा। इस दौरान अगर विवाह टूटा था तो उनसे फिर से मिलने का योग भी बन रहा है। हो सकता है कि आपको कहीं पे भी ना चाहते हुए भी वो मिल जाए या चाहते हुए भी मिल जाए, ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। पुराने रिश्तेदारों से फिर से मिलना हो सकता है। वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए ये पूरा वर्ष पराक्रम का भी रहेगा। जिस तरीके से मैंने पूर्व में बात कही कि इमोशन के बीच में ये वर्ष बीतता रहेगा, वैसे ही ये पूरा वर्ष आपसे मेहनत मांगे, मेहनत करवाए और आपको परिणाम दे, और इस मेहनत का प्रतिफल आपको सामाजिक प्रतिष्ठा में देखने को मिल सकता है। इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे। मतलब ये पूरे वर्ष में हमें एक तरफ मेहनत भी करनी है, पराक्रम भी बढ़ाना है, जिससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और दूसरी तरफ हम संबंधों को लेकर के इमोशनल भी होंगे। वृष राशि के जातकों में शत्रुओं को पहचानने की शक्ति बढ़ेगी। साथ ही साथ समस्या को गंभीरता से विचार करने का बल भी बढ़ेगा। किसी भी समस्या का अंत आप लड़ाई झगड़े से ना जा करके उसको शांति से निपटाने की कोशिश करेंगे। ये अच्छी बात होगी वृष राशि के जातकों के लिए। उसके बाद वृष राशि के जातकों के लिए धर्म क्षेत्र में रुचि बढ़ने के साथ साथ मांगलिक कृत्यों में उपस्थित होने का अवसर मिलेगा और धार्मिक कृत्यों का लाभ भी मिलेगा। पुण्य क्षेत्र में जाने का अवसर मिलेगा। समुद्र यात्रा हो सकती है। काफी हद तक तो वृष राशि के जातकों को पत्नी के साथ कहीं घूमने का मौका भी मिलेगा, परिवार के साथ। इस दौरान पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। वृष राशि के जातकों के लिए प्रतिष्ठा, सामाजिक सद्भाव, अकर्मण्यता का परित्याग करना, जीवन में चाहे जितनी भी पूरे वर्ष में कोई समस्या हो, मजबूती से उसका सामना करना, इन सभी चीजों में ग्रहों का बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर वृष राशि की बात करते हैं तो कई सारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी इस दौरान, और ये शनि के कारण होगा। गुरु, राहु और शनि, ये जो तीनों ग्रह आपकी कुंडली में बनकर के बैठेंगे, उस आधार पर वृष राशि के जातकों में भवन, भूमि और वाहन, इस तरफ भी निवेश की संभावनाएं वर्ष के अंत में दिखाई दे रही हैं। वर्ष के आरंभ में ही, मतलब अप्रैल और मार्च और अप्रैल, ये जो महीने रहेंगे, इसमें बहुत तो नहीं पर हल्के फुल्के छोटे मोटे नौकरी के बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं। वृष राशि के जातकों के जीवन में आरंभ में ही आप निवेश करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं, ये भी बात होगी। इसके साथ वृष राशि के जातकों को अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यहां भी मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हल्के फुल्के स्थिति के साथ पराक्रम में, अगर विदेश में अगर कोई सेटल होने के बारे में विचार कर रहे होंगे, पीआर प्राप्त करना हो या बाहर जाने के बारे में कुछ विचार कर रहे हो वीज़ा वगैरह के लिए, तो थोड़े बहुत आपको पराक्रम की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ेगी। हो सकता है कि विदेश जाने के क्रम में आपको थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़े, ऐसा संभव है। उसके बाद वृष राशि के जातकों के लिए उनकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होने के साथ साथ पराक्रम का परिणाम भी मिलेगा। उदाहरण बनेंगे लोगों के लिए, आप प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। कंपटीशन और नौकरी में सफलता के योग ग्रह बना रहे हैं। स्थिरता में विश्वास ज्यादा रहेगा। बहुत जल्दी से मुझे प्रोग्रेस प्राप्त नहीं करनी है। पराक्रम जरूर कर रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हैं, इमोशन भी है, लेकिन साथ में स्थिर
लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ ये पूरा वर्ष जाने में लगेगा। मतलब व्यक्ति चाहेगा कि मुझे जो मिल रहा है वो स्थिर रहे, भले थोड़ा विलंब हो, पर मुझे स्थिरता की आवश्यकता है और मुझे वही चाहिए। आप इंतज़ार करना इस पूरे वर्ष में सही समझेंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप नहीं लेना चाहेंगे और किसी भी तरीके से अपने ऊपर जो टैग लगा हुआ है पूर्व के वर्षों का, उसे आप मिटाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। सामान्यतः मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, किसी भी प्रकार से आप जो रिजोल्यूशन बनाते हैं वो कभी काम नहीं आता है, इस वजह से उसे बनाने से बचिए। पर मूलतः हम अपने ग्रहों से क्या सीख और क्या समझ सकते हैं, इस पे जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। वर्ष भर में ठाकुर जी की पूजा होती रहे, देवी मैया के मंदिर का दर्शन होता रहे, पंछियों को आपके अनाज का भोग, उन्हें कुछ भोजन करा दीजिए, उन्हें कुछ दे दीजिए, छत पे डाल दीजिए, गरीबों का भोजन होता रहे, गायों की सेवा होती रहे, साथ ही साथ आतिथ्य सत्कार वर्ष भर होता रहे। ये बहुत आवश्यक होगा। तो वृष राशि के जातकों के लिए दो बातें और भी होंगी। अगर वृष राशि के जातक निवेश करना चाहते हो तो सोना और तांबा, इन दोनों धातुओं में निवेश करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? स्वास्थ्य के मामले में अगर बात कर दूं तो वृष राशि के जातकों को गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है पहले नंबर पे। साथ ही साथ वृष राशि के जातकों को आलस्य थोड़ा बहुत कभी कभी हावी हो सकता है, और एक पक्ष के हिसाब से अगर बात करते हैं तो कभी कभी नेत्रों की समस्या भी परेशान कर सकती है। कफ जनित बीमारियां ना हो, धूम्रपान अगर करते हो तो कोशिश करें उसे छोड़ दें, या उसके कारण आपके धनहीनता की वृद्धि होती जाएगी ऐसा सोचकर ही कम से कम धूम्रपान करना त्याग दें, और जो कि ये शास्त्र भी कहता है। तो ये बात रही वृष राशि के जातकों की। अब बात मिथुन की करते हैं। अब प्रिय दर्शकों, बात करेंगे मिथुन राशि से। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए मैंने जो चीज़ें लिखी हैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है और पूरा बाकायदा मेहनत करके मैं राशिफल बनाता हूँ, ऐसे कहीं से भी कुछ भी नहीं बोलता। तो मिथुन राशि के जातक और मिथुन लग्न, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या लाभ हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों को धर्म में लाभ होगा। कहने का अर्थ है कि धर्म और भाग्य जहां से विचार किए जाते हैं उस भाव का सुख आपको मिलेगा। धर्म पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। धर्म और भाग्य, जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म है वही भाग्यशाली है, और भाग्यशाली वस्तुतः वही होता है जिसके जीवन में भगवान की भक्ति मिलती रहे। तो मिथुन राशि के जातकों के जीवन में ये धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा। धर्म और भाग्य की वृद्धि होने से ही विवाह और मांगलिक कृत्य जीवन में घटित होते हैं। इसका अर्थ होगा कि मिथुन राशि के जातकों में इसका भी सुख मिलने वाला है, और ये पूरी गारंटी की बात है। बाकी चीज़ें आप स्वयं, आपकी बुद्धि कितनी हावी होती है, पर ग्रह आपके जीवन में इस तरीके का परिणाम दिखाई दे रहे हैं, देते हुए। तो विवाह का भी योग होगा। धर्म और भाग्य ही बढ़ता है, उसका ही बलवर्धन होता है, तो संतान की भी प्राप्ति होती है। मनोनुकूल संतान की प्राप्ति का योग मिथुन राशि के जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा। इसका अर्थ होगा कि अब संतति प्राप्त होने, अब जैसे मान लीजिए जिसको संतति नहीं होने वाली है, तो इसका अर्थ है कि ये फलादेश गलत है? नहीं। इसका अर्थ ये होगा भगवान कि अगर संतान का सुख वर्ष कुंडली बता रही है तो इसका अर्थ ये भी होगा कि आपकी संतति लाभ को प्राप्त करेगी, आपके संतति के जीवन में लाभ के अवसर मिलेंगे, उसका परिणाम आपको लाभान्वित करेगा, उसका परिणाम सकारात्मक रहेगा, जिससे आप प्रसन्न होंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे भाग्य के सुख से ये तीनों चारों चीजें मिल रही हैं। उसके बाद जो पंचम भाव की स्थिति होती है, जहां से यश और प्रतिष्ठा की बात की जाती है, उसका भी सुख मिथुन राशि के जातकों में देखने को मिलेगा। मतलब मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों में यश, संतान का सुख मिल गया, विवाह हो गया, धर्म, धार्मिक यात्राएं, मांगलिक कृत्य। छठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है, प्रमोशन के बारे में भी विचार किया जाता है, और जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों का भी विचार किया जाता है। तो मिथुन राशि के जातकों के जीवन में जो पूरे वर्ष ग्रहों की स्थिति बनी है
उसमें नौकरी मिलने के योग बनेंगे। हो सकता है आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो आपको उसमें सफलता मिल जाए। विशेषतया सेंट्रल गवर्नमेंट के योग ज़्यादा बनेंगे। इस वजह से अगर आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के योग ज़्यादा बनेंगे। इसमें एक पक्ष और भी होगा। सेंट्रल नौकरी का अर्थ ये भी होता है कि प्रमोशन मिले स्वतः, दूसरा अच्छे जगह पे पदांतरण हो जाए, पद वृद्धि हो और अच्छे जगह पे स्थानांतरण भी हो गया। और इतना ही नहीं, सरकार के किसी भी संकाय से, सरकारी किसी भी साधन से, निकायों से आपको नुकसान नहीं होगा। आप अगर टेंडर लेने का काम करते हैं, कुछ आपने डिपॉजिट किया हुआ है, कहीं से आपने कोई सरकारी एजेंसी से किसी भी प्रकार से लाभ के बारे में विचार कर रहे हैं, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये पूरा वर्ष लगभग मध्य तक तो निश्चित रूप से ठीक रहने वाला है। मैंने प्रमोशन बता दिया। विदेश यात्रा के योग मिथुन राशि के जातकों के जीवन में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं, मतभेद पति और पत्नी के बढ़ सकते हैं। जहां से सप्तम भाव का विचार किया जाता है तो कोशिश करें, और चतुर्थ भाव का, तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को पति पत्नी में किसी भी प्रकार के मतभेद से बचना चाहिए। मतभेद तभी होता है जब हम एक दूसरे के निर्णयों का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। आप सामने वाले पे विश्वास रखिए कि वो व्यक्ति जो कर रहा है, और जो पाणी ग्रहण संस्कार आपके पिता माता ने आपका कराया है, उनके निर्णय पे विश्वास रखिए। अपने संपूर्ण त्याग को लेकर के उपस्थित होइए। सामने वाले से ऐसे ही बात रखिए कि देखो, मैं तुम्हारे लिए इतने तक त्याग करने की आवश्यकता में हूं और कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो ऐसा करने से कम परिवार में मतभेद नहीं रहेगा और परिवार में लक्ष्मी जी की प्रसन्नता बनी रहती है। सुचिता का पालन होता रहे, किसी भी प्रकार से विवाहेतर संबंध से बचें, नहीं तो कई बार ये भी मतभेद का कारण प्रधान हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं, तो ये पूरा वर्ष लाभ के मामले में भी लगभग ठीक रहेगा। इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। कुछ जगह पे अगर आपने निवेश किए होंगे तो उसका फायदा आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ के आसार बन रहे हैं। एक जो मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बड़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है, वो ये है कि इस पूरे वर्ष में आप साहस को अपना मूल मंत्र समझेंगे। आपको ये लगेगा कि चलो ग्रहों पे डिपेंडेंसी थोड़ी भले कम हो जाए, ग्रहों के निर्णयों को बदलने की साहस आप में देखने को मिल जाएगी। मतलब पूरे 2026 में मिथुन राशि के जातकों की जो सफलता की कुंजी है वो साहस में ही छुपी हुई है। मतलब ये भी अच्छी बात है, और कहने का अर्थ है कि हाँ, हमें निश्चित रूप से उद्यमी होना चाहिए। किसी भी तरीके से हमें प्रमादी नहीं होना चाहिए, कुंठा से ग्रसित नहीं होना चाहिए। बिस्तर पे पड़े पड़े हमें स्वप्न को साकार करने की स्थिति से उठ करके उद्यम करने पे विचार करना चाहिए। तो ये वर्ष और ग्रह आपके पराक्रम की वृद्धि करने वाले होंगे। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। मतलब ठीक ठाक है, हमें उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च करना होगा कि हम जो भी निर्णय ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं और वो कितना सही है। थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि निर्णय लेना और निवेश करने में अगर कोई किसी बड़े से सहयोग की आवश्यकता पड़ जाए तो बेझिझक आप उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा करने से आपको बल मिलेगा। विवेकवान होंगे आप, क्योंकि सही तरीके से बुद्धि का और ज्ञान का इस्तेमाल करना ही व्यक्ति को विवेकी बनाता है। तो इन सभी चीज़ों का योग आपकी कुंडली में बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर मैं थोड़ी बहुत विचार करूं तो रक्त विकार के योग बन रहे हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, बीपी वगैरह की बढ़ने की और घटने की शंकाएं बढ़ सकती हैं। मिथुन राशि के जातकों को शुगर वगैरह की समस्या हो सकती है। कई बार अर्थराइटिस वगैरह भी परेशान कर सकता है। ये रक्त विकार तो नहीं है, पर फिर भी परेशानी की एक कारण बन सकती है। तो रक्त विकार से हमें सावधान रहना होगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। गलत निर्णयों के योग आपकी कुंडली में कभी कभी बनेंगे। वर्ष के अंतिम में हो सकता है कि किसी दूसरे को दिखाने के चक्कर में या शो ऑफ करने के चक्कर में महंगी चीज़ों पे आप निवेश कर दें या जल्दबाजी में निवेश कर दें, जिसका आपको नुकसान हो सकता है। तो कहने का अर्थ होगा कि मिथुन राशि के जातकों को इस तरीके से भी अपने आप को बचा कर रखना होगा। मैं और भी चीज़ें कहता हूं, जैसे अगर हम निवेश करना चाहें तो किस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो सबसे पहले पशुधन में हम निवेश कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को अगर आप गाय भैंस घोड़ा गाड़ी आगे जो भी मतलब पशु, या फिर अनाज के व्यवसाय में, अनाज में अगर निवेश करना चाहते हो या अनाज का कारोबार करते हो या ऐसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हो
तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। पूरे वर्ष में आपको जिनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा वर्ष आपके लिए लगभग शनिदेव और शुक्रदेव का रहेगा, तो बजरंगबली की पूजा करें, शनिदेव के मंदिर का दर्शन करें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा निश्चित रूप से करने की आवश्यकता होगी। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ इस तरीके का राशिफल बन करके आया था, मैंने वो बता दिया। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपके सामने कर्क राशि के राशिफल यानी कि 2026 के वार्षिक राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। एक एक राशि को बीच बीच में रोक रोक करके मैंने बनाया है। मिथुन राशि तक हमारी बात हो गई है, अब बात कर्क की करते हैं। बहुत सावधानी से समझें तो कर्क राशि पर का जो राशिफल है ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मेष वृष मिथुन कर्क। कर्क राशि पर का क्या मैंने लिखा है और कैसी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, इस पर विचार करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना होगा। कर्क राशि के जातकों को संतान से लाभ के योग बनेंगे। हो सकता है कि मैंने जैसे मिथुन के बारे में बात कही कि संतान से लाभ होगा, यहाँ कर्क राशि के जातकों को भी और कर्क लग्न के जातकों को भी संतान से फायदा हो सकता है, मतलब उसका यश बढ़ सकता है। उसके बाद इस पूरे वर्ष आपका मूल सिद्धांत 2 होना चाहिए। मूलतः आपको 2 बातों पर विशेष ध्यान रखनी चाहिए। पहला, मुझे मेहनत करनी है। ये पूरे वर्ष आपको अपने टेबल के पास लिख कर चिपका देना चाहिए कि मुझे इस वर्ष पराक्रम से ध्यान नहीं हटाना है। और दूसरा, मुझे क्रोध कम बिल्कुल ही करना है, क्योंकि ये 2 चीज़ें हो सकता है कि आपको नुकसान कर सकती हैं। क्रोध की अधिकता आपका नुकसान करा सकती है, जिसके कारण कई बार आप जल्दबाजी में उत्तेजित होकर के निर्णय ले लेंगे। ऐसा न हो, इस वजह से आरंभ में ही मैं ये बात बता देता हूँ। तो कर्क राशि के जातकों को मेहनत करने पे विश्वास करना है, मेहनत करें और क्रोध पे काम करें। नौकरी से धन लाभ के योग बनेंगे। इस दौरान अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके घर में किसी को नौकरी मिल सकती है, उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है आप अगर व्यापार करते हो तो आपका बच्चा नौकरी में चला जाए, जिससे आपको नौकरी से भी कुछ सपोर्ट मिलने लगेगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आपका मित्र है जो पहले से सरकारी नौकरी में है, आप हो सकता है कि प्राइवेट नौकरी में है, तो उसके सहयोग से आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ होने का योग बन रहा है और ये बात पक्की है। तो मैंने कहा नौकरी से धन और नौकरी, नई नौकरी मिलने के, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो नौकरी के योग आपकी कुंडली में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ एक बड़ा अच्छा सिद्धांत यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है ग्रहों में कि पैतृक कारोबार में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप उसमें कूद सकते हैं। मतलब पैतृक कारोबार में वृद्धि के संकेत मिलेंगे, पैतृक कारोबार को संभालने का मौका मिल सकता है, अवसर मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साहस बना रहेगा, प्रमोशन के योग भी बनेंगे। ये पूरे वर्ष में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, ये बात भी ध्यान रखना होगा। बड़ी जिम्मेदारी का योग बनेगा। पत्नी का प्रभाव पूरे वर्ष आपके ऊपर बढ़ा रहेगा। पत्नी का जो डोमिनेटिंग नेचर है वो आपको थोड़ा बहुत ऐसा देखने को मिल रहा है कि पत्नी का प्रभाव थोड़ा बढ़ा रहे। व्यापार पर ध्यान जाएगा, मतलब आप अभी हो सकता है कि आप परिवार के क्षेत्र में, परिवार के काम में आपकी दिलचस्पी थोड़ी कम हो जाए, पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस आपके व्यापार को आगे बढ़ाने पे होगा। ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पार्टनरशिप में किसी भी तरीके से कोई मतभेद नज़र नहीं आ रहा है। छोटे मोटे मतभेद अगर होंगे तो आपको उसे संभाल लेने की कोशिश करनी होगी, पर सामान्यतः ये वर्ष आपके पार्टनरशिप के लिए अच्छी रहेगी, अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार या कोई काम करते हैं तो। कुछ चीज़ें जो नुकसान में जा सकती हैं, जैसे मानसिक चिंता बेवजह की बढ़ सकती है। हो सकता है बेवजह की चिंताओं में आपका मन और आपकी ऊर्जा जाए, इस वजह से उसको संतुलित करने की कोशिश आपको ही करनी चाहिए। हाँ, पर एक अच्छी बात यहाँ पे इस बीच में एक नज़र आएगी कि व्यय संतुलित होगा, मतलब व्यय गड़बड़ नहीं होगा, आपका निवेश गलत नहीं होगा और आप जहाँ भी व्यय करेंगे वो सही जगह पे होगा। अब ऐसा सोच करके हम कुछ भी नहीं खरीद लें, लेकिन फिर भी ये ग्रह स्थिति जो कह रही है पूरे वर्ष की, उसमें व्यय संतुलित होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने शुरू में बात कही थी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। जो बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी मिटेगी। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों में बेरोजगारी का जो प्रभाव है वो कम होगा। मतलब हो सकता है कि कर्क राशि के जातकों को प्राइवेट, सरकारी या व्यापार में बल बढ़े, मन बढ़े, बुद्धि बढ़े और उस तरफ व्यक्ति आगे बढ़ने में सफलता अर्जित कर सकता है। पिता माता को आपसे फायदा होने वाला है।
ये पूरे कर्क राशि के जातकों के लिए पूरा जो वर्ष फल बता रहा हूं, इसमें माता और पिता को आपसे फायदा होगा। और ये बात आप शुरू से देख सकते हैं कि कैसे हो सकता है। नौकरी मिलेगी, संतान से फायदा हो, किसी भी तरीके से। मतलब आप अगर माता पिता को इस पूरे वर्ष में कुछ लाभ देना चाहते हैं तो ग्रह आपके अनुकूल खड़े हैं। मित्रों से और भाइयों से कष्ट हो सकता है, मतलब हमें यहाँ पे सावधान होना होगा। हमें उन पर निवेश करने से पहले और उनकी बातों में आने से पहले थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। लेकिन आपको फायदा एक तरफ से हो सकता है, जैसे मैंने कहा था सरकारी क्षेत्र में। लेकिन अगर वो व्यापार करते हैं या व्यापारी हैं या ऐसा अन्य किसी भी क्षेत्र से काम करते हों तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में अगर मैं बात कहूँ तो इस दौरान पेट की परेशानी बढ़ सकती है, अल्सर हो सकता है, कफ बढ़ सकता है पूरे वर्ष में, इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना होगा। शहद का दान करना चाहिए। इस पूरे वर्ष में आपको शिव जी की पूजा करनी होगी, शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए। गणेश जी के गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और साथ ही साथ सूर्य की उपासना भी करनी चाहिए। तो प्रत्येक रविवार को कम से कम अगर कुछ ना बन पड़े तो 21 बार आदित्य हृदय का पाठ तो निश्चित रूप से कर ही सकते हैं। तो ये पूरा मैंने मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए पूरे 2026 का वार्षिक राशिफल तैयार किया था, वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अब अगले रविवार के इसी कार्यक्रम में मैं आपसे कर्क राशि से आगे यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के साथ उपस्थित होऊंगा। पूरी मेहनत करके बहुत सूक्ष्म अवलोकन के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ये कार्यक्रम थोड़ा विस्तार करिए, इसको फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।